लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन नंबर 8। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो जिनसे वो प्रसन्न है। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको महिमा प्रशंसा देते हैं कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवादित है परमेश्वर इस अद्भुत उद्धार के लिए। हम धन्यवादित है आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। हम धन्यवादित है परमेश्वर उस प्रेम के लिए जो आपने हमसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है। प्रभु आज हम यहाँ पे उपस्थित है, आपके जन्म का उत्सव मना रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि सच में ये आनंद ही बहुत ही महान आनंद है परमेश्वर, क्योंकि आपकी ओर से, क्योंकि वो स्वर्ग से है। प्रभु ब्लेस कीजिए इस समय को, और यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति को ब्लेस कीजिए प्रभु, और बातें कीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना एनॉइंट कीजिए, क्योंकि आपका जो एनॉइंट है, आपका अभिषेक है जो जुए को तोड़ देता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में सौंपते इस समय को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते आप सभी। यहाँ पे हम शुरुआत में पढ़ते पहले जो हमने पंक्ति पढ़ी कि वहाँ पे जो चरवाहे थे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और जब रखवाली कर रहे थे तो क्या हुआ कि अचानक क्या हुआ कि वहाँ पे प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। जब प्रभु का दूत वहाँ पे खड़ा होता है उनके सामने, तो वो डर गए चरवाहे लोग। हाँ, पहले तो भयभीत हुए, डर गए वो चरवाहे लोग। सो इसके बारे में सोचिए कि सोचने जैसा ही हमारे लिए भी कि क्यों डरे वहाँ पे। हाँ, क्यों डरे हो। लेकिन आगे स्वर्गदूत कहते वहाँ पे कि डरो मत। तो ये जो डरने का हिस्सा है कि क्यों डरते। हाँ, अगर एक साधारण शब्द में सोचें कि लोग क्यों डरते हैं ऐसा जब चीज़ें होती है कि स्वर्ग से, मतलब कि जब परमेश्वर जो कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो मनुष्य क्यों डरता है ना। सो इसके लिए सिर्फ चरवाहे ही नहीं डरे, और भी बहुत सारा लोग है यहाँ पे, इस दुनिया में भी है। अगर इस तरीके से किसी के सामने अगर किसी के जीवन में हो जाए तो वो भी डरेगा। वो क्या लगता है, अचानक कोई ऐसा चीजें घटना हो तो वो डरेगा ही डरेगा। कई बार अचानक कुछ बिल्ली या कुत्ता अचानक आ जाता है तो लोग डर के कितना डर जाते हैं। लेकिन स्वर्ग से कौन आया, स्वर्गदूत चरवाहों के पास आए तो चरवाहे वहाँ पे जो थे वो लोग भी डर गए। सो जो डर का एक हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, उसके विवेक में उसको पता है कि हम जो है बहुत बुरे कार्य किए हैं। हम मनुष्य को उनके विवेक में ये पता है कि वो गलत किया है। उस स्टैंडर्ड को, जो परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। उसके अंदर डर है। सो डर वाले पार्ट को अगर हम देखते तो न्यायों के अध्याय में, न्यायों की पुस्तक में अगर आप 13 अध्याय वचन नंबर 22 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे
गिदोन के पिता का जिक्र है, उनका नाम है मनोह करके नाम है। ओके, तो गिदोन के पिताजी उनके क्या हुआ, उनके जीवन में यहोवा का दूत आके उनके सामने अपीयर हुआ, प्रकट हुआ, और उनको क्या कहा, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी बांझ थी, और जब यहोवा का दूत उनके सामने आता है तो उनसे बातें करता है कि तुम एक बच्चे को जन्म देगी। और इस पंक्ति में, अगर 22वीं पंक्ति में जब पढ़ते तो वहाँ पे क्या कहता है कि मनोह अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे। क्या कहा? हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा है। उनके अंदर डर था। हाँ, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा है। सो मनुष्य के अंदर भी डर होता है। सो पहला एक क्लासिक एग्जाम्पल अगर हम पढ़ते तो उत्पत्ति के अध्याय में, जब परमेश्वर आदम और हव्वा से बातें करने आते अदन की वाटिका में, है ना, उससे पहले हर दिन परमेश्वर से बातें करता था। लेकिन जब परमेश्वर की अवज्ञा किया उन्होंने, वो फल खाया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, सो जब पाप आ गया इस दुनिया में, तो उसके बाद जब परमेश्वर शाम को उस अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से बातें करने के लिए आते, तो आज परमेश्वर पूछते, आदम आदम तुम कहाँ हो? तो क्या उत्तर था आदम का? हाँ, बोल सकते आप भी। हाँ, मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। मैं छुपा हुआ हूँ, मैं डर गया था। हाँ, शर्म शर्म उसके अंदर है ना, तीन वर्ड है वहां पे उत्पत्ति के अध्याय में, खोल सकते आप मेरे साथ। उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन नंबर 9 पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी सुनकर मैं डर गया। हाँ, तेरे शब्द सुनकर मैं डर गया। ओके, क्योंकि अभी आदम और हवा, परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड, परमेश्वर उनको पवित्र बनाया था, उनके अंदर कोई डर नहीं था उससे पहले, पाप के पहले, क्योंकि परमेश्वर हर दिन बातें करने के लिए आते, फेलोशिप करने के लिए आते हर दिन, है ना। सो यहाँ पे जब पाप हुआ, उनके लाइफ पाप आया, तो क्या हो गया? पहला हिस्सा जब छुप गए और परमेश्वर जब उनको बुलाया, क्या कहता है? मैं डर गया। और आगे कहता है कि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर बोलता है कि तुमको किसने बताया कि तुम नंगे? हाँ, सो वहां पे 3 चीज आया, डर, शर्म और ग्लानि। ये 3 चीज हर मनुष्य में है, चाहे अपने आप कितना बलवान मनुष्य क्यों ना होने दो, कहे कि मुझे डर नहीं लगता मृत्यु से, लेकिन डर है उस मनुष्य के जीवन में। सो हम उस वापस आते हैं लूका की पुस्तक में। सो स्वर्गदूतों के पास, जब स्वर्गदूत वहां पे चरवाहों के पास आते तो वो भी डर गए, लेकिन स्वर्गदूतों ने क्या कहा? डरो मत, फियर नॉट। हाँ, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। कैसा सुसमाचार? ये बड़े आनंद का सुसमाचार। और क्या है कि जो सब लोगों के लिए होगा। कितने लोगों के लिए कह रहा वचन? सब लोगों के लिए, इस दुनिया में हर मनुष्य के लिए। सो परमेश्वर का जो सुसमाचार किसके लिए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ खास सोसाइटी के लिए है, खास लोगों के लिए है, हाँ, या खास ग्रुप के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार कितने लोगों के लिए है? सारे लोगों के लिए, सब लोगों के लिए इस दुनिया में। इसलिए परमेश्वर यूहन्ना का 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से, हाँ, जगत मतलब संसार से ऐसा प्रेम किया। कॉस्मोस वर्ड नहीं, मतलब जगत के लोगों से बात कर रहे हो। संसार वर्ड है, उसको कॉस्मोस कहा जाता है।
है ना, इस वर्ड सिस्टम जिसको कहा जाता है। तो क्या कहता है कि संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वही उद्देश्य था सुसमाचार का, और उसमें भी वही सुसमाचार जो कोई भी विश्वास करे, हर किसी के लिए है, खास किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए नहीं, खास किसी एक समूह के लिए नहीं, खास किसी ग्रुप के लिए नहीं, या किसी धनवान व्यक्ति के लिए ही नहीं, या किसी गरीब के लिए नहीं, परंतु हर किसी के लिए। क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के हाथों की रचना है, उसका डिजाइन है, और इसलिए वो प्रेम करता है। और इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने कि अपने पुत्र को इस धरती पे भेजा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन नंबर 23 में पढ़ते तो वहां पे क्या बोलता है कि एक मीटिंग हुई है, अनंत में एक मीटिंग हुई, पूर्व योजना, परमेश्वर के पूर्व योजना में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा शामिल है। और वो मीटिंग में क्या बात हो रही है? बात यह हो रही है कि कौन है जो मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पे जाएगा और वो उद्धारकर्ता बनकर जाएगा। कौन है वो? मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया कि मैं जाऊंगा, है ना। मत्ती के पुस्तक में हम एक दृष्टांत पढ़ते हैं। हाँ, दो पुत्र हैं। हाँ, 2 पुत्र हैं। पिता एक कहता है बाड़ी में काम करने के लिए भेजता है, एक पुत्र कहता है मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं जाता है बाड़ी में काम करने के लिए। लेकिन दूसरा पुत्र कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जाता है। वो जाता है बाड़ी में काम करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में ये एक दाग की बारी के जैसा ही है, इस दुनिया में हर एक मनुष्य के लिए आया। और यूहन्ना का 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो क्या बोलता है? आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वो वचन, यूहन्ना का 1:14 बोलता है कि वचन देहधारी हुआ, और देहधारी होने के बाद क्या किया? उसने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में निवास किया। और ये शुरुआत में हम क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन क्या है? ये स्वर्गदूत चरवाहों के पास आते हैं, वो सुसमाचार सुनाया जो सब लोगों के लिए होगा। और देन उसके बाद चरवाहे आगे बढ़ते हैं, जहां पे वो जैसा उनको बताया गया था वैसा ही उनको मिलता है। जो बालक कैसा जन्मे, कैसा उस बालक के बारे में बताया गया कि कैसा आप पाओगे उस बालक को। और वचन 12 में कहता है, वचन 11 बोलता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और देन उसके बाद हम वचन 12 पढ़ते तो क्या बोलता है? और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा। चिन्ह कैसे पहचानेंगे बालक को? उसके लिए चिन्ह, है ना। हम सब कहीं ट्रेवलिंग करते हैं, है ना, रोड पे चिन्ह, मतलब ये एरो लिखा रहता है कि ये किस ओर जा रहा है, रास्ता किस ओर जा रहा है ना, चिन्ह होता है। मिलिट्री वाले लोगों का अलग सा एक चिन्ह होता है ना, मार्किंग। अगर वो लोग जंगल में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका भी एक चिन्ह होता है कि किस तरह से पहचान पाएंगे कि हाँ ये पर्सन किस तरफ गया हुआ है। सो ये चिन्ह कैसा है कि उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, कपड़े में। और ये कपड़ा कैसा है? कैसे कपड़े थे? वो कपड़ा जो डेड बॉडी को लपेटा जाता था। सोचिए कि कैसा, ये दुखद जैसा नहीं लग रहा है? कहने का मतलब कि ये साधारण सा नहीं है कि बच्चा जन्म हो और उस बच्चे को मृत्यु के कपड़ों, कफन में लपेट कर रखा जाए। हाँ, क्या कहेंगे? ये तो अपशगुन है, ऐसा कैसे आप रख रहे हो बच्चे को? हाँ, लोग लड़ाई कर डालेंगे। सोचिए थोड़ी देर के लिए। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं,
ऐसा अगर समाज में या किसी परिवार में हो, मारा मारी हो जाएगी। हाँ, ऐसे कैसे आप मेरे बच्चे को ये कर रहे हैं? क्योंकि मेरा बच्चे जीवन जीने के लिए जन्म लिया है, आप उसको जीवन जन्म लेते ही उसको कफन के कपड़ों में लपेट दिया, ये कैसे आप कर सकते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कपड़े में लपेटा है गया, और वो ये चिन्ह था चरवाहों के लिए। और जब आगे पढ़ते हैं हम आगे वहां पे, तो जब चरवाहे आगे जाते हैं तो जो चरवाहे हैं वैसा ही यीशु मसीह को पाते हैं, कपड़ों में लिपटा हुआ पाते हैं। और उसके बाद चरवाहे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। ज्योतिष लोग, मत्ती के पिछले हफ्ते में पढ़े, ज्योतिष लोग जब पहुंचते हैं वहां पे ज्योतिष लोग भेंट चढ़ाते हैं। क्या भेंट थी? सोना मुर लोबान, सोना और मुर लोबान था, उनको भेंट चढ़ाया। सो प्रभु यीशु मसीह क्या कि जब जन्म हुआ उनके लिए सराय में जगह नहीं थी और चरनी में रखा गया उनको। हाँ, और वो कपड़ों में लपेटा गया उनको, क्योंकि वो इस दुनिया में मनुष्य के समान बना, वो है ना, मनुष्य बना हम सबके जैसा। जैसा एक साधारण बच्चे का जन्म होता है वैसे प्रभु यीशु मसीह ने वैसे जन्म लिया मरियम के द्वारा। लेकिन मरियम कुंवारी थी। यशायाह उसको कहता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। सोचिए, थोड़ी देर के फिर से एक सवाल आता है, परमेश्वर वो बालक जब जन्म होने वाला उसका नाम इमैनुएल है, सो उसको तो क्रूस पे चढ़ाया जाए। यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बना और मनुष्य होते हुए वो क्रूस पे चढ़ाया गया। दो स्वभाव, 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य। हम उसको थियोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं? हाइपोस्टेटिक यूनियन, हिंदी में व्यक्ति परक अभेद जिसको कहा जाता है। तो दो स्वभाव उसके अंदर। बालक किस हिस्से को दर्शाता है? उसके मनुष्यत्व को दर्शाता है कि 100% वो मनुष्य है, वो एक बालक जन्मा। और दूसरा शब्द है कि एक पुत्र हमें दिया गया है। यशायाह 9:6 में जब पढ़ते आगे, एक हमें पुत्र दिया गया है और वो पुत्र उसके डिवाइन स्वभाव का एक तस्वीर है, डिवाइन ईश्वरीय। और उस हिस्से को यशायाह 9 में जब पढ़ते हैं तो उसका ईश्वरीय हिस्से में यशायाह बहुत सारे उसके स्वभाव के बारे में बात कर, उसका नाम के बारे में बात कर। कैसा है वो? अद्भुत सलाहकार है। वो कैसा है? अद्भुत सलाहकार है, पराक्रमी परमेश्वर है वो। उसने पराक्रम के कार्य किए इस पृथ्वी पे। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, सेवकाई में थे, जब उनकी सेवकाई शुरू हुई तो जैसे सेवकाई शुरू होती है, दुष्ट आत्मा, ऐसा लगता है कि सारे दुष्ट आत्मा बाहर आ गए। ऐसा लगता है कि बहुत सारे बीमार लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे चमत्कार किया जो कोई नहीं कर सकता है। कोढ़ी को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने, छुआ कोढ़ी को। और उससे पहले कोढ़ी आता है यीशु मसीह के पास, बोलता है मरकुस का 4 या 5 के आसपास में अगर पढ़ेंगे तो, उसने कहा मैं चाहता हूं प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने उसे छुआ और पूरी तरीके से वो शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। जन्म से अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगाई देता है। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको चंगाई मिलती। 12 साल से जैसे उसके वस्त्र छूती है वैसे उसी क्षण में तुरंत वो चंगी हो जाती है। एक विधवा स्त्री थी, उसका बेटा मर गया था, उसको लेके जा रहे थे। हाँ, क्या क्या शब्द बोलते हैं उसको, जो जिसपे डेड बॉडी को रखते हैं? अर्थी। हाँ, उसको उस पे लेके जा रहे थे। और दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? अपने जनाजा। हाँ, और भी अपने शब्दों में आप समझ सकते हैं जो कहते हैं उसको। हाँ अंकल, क्या बोलते हैं? है ना? सो
वो स्त्री विधवा है, एक ही बेटा है उसका, और उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और अभी लेके जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पे आते और उसके अर्थी को छूते हैं और बोलते, हे पुत्र उठ, और उठता है, जीवित हो जाता है। उस विधवा से पूछिए कैसा लगा रहा हो, कैसा महसूस कर रही होगी जैसे उसका पुत्र जीवित हो जाता है। आंधी को शांत किया उसने, पराक्रम के कार्य हैं। लाजर को जीवित किया। हाँ, लाजर कब्र में दफनाया, 4 दिन मरे हुए हो गया था। उसकी बहन बोलती है कि हे प्रभु, अभी यदि तू जल्दी आता तेरा मित्र नहीं मरता, अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। लेकिन यीशु मसीह वहां पे जाके पुकारते, लाजर लाजर बाहर आ। स्पेसिफिक नाम लेकर पुकारा। सोचिए, हम सबको भी वो स्पेसिफिक तरीके से नाम लेकर पुकारते हैं, क्योंकि उसने हमारा नाम अपनी हथेलियों में खोद कर लिख रखा है, इसलिए वो हमें नाम लेकर पुकारता है। हो सकता है हमारा पड़ोसी आपका हमारा नाम नहीं जानते रहेंगे। हाँ, महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसा पॉसिबल है। लोग है ना, बगल में रहने वाले रूम वाले को नाम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर नाम जानता है। आपका और हमारा नाम क्या है वो जानता है। अद्भुत सलाहकार उसका नाम है। सलाह कैसे हमको जरूरत पड़ती? सलाह जब हम ऐसे कुछ बहुत सारे चीजों से गुजरते हैं, ऐसा लगता है कि अभी कुछ हमें किसी अच्छे जानकार की जरूरत है, लेकिन इस दुनिया में सलाहकार हैं बहुत सारे लोग। मनो मनो है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइकेट्रिस्टिक है ना, उस तरीके से, साइकोलॉजिस्ट तरीके से बीमार, उनको सलाह की ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे चीज़ों में। हाँ, कोई बीमार रहता है तो डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाते, हम क्या करें? हाँ, डॉक्टर के पास सलाह लेने जाते हैं। डॉक्टर पहली बार अच्छी सलाह देता है, लेकिन जब दूसरी बार जाएंगे उसकी सलाह फेल हो जाती है। हाँ, अभी ये नहीं, थोड़ा इस तरीके से करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। लेकिन परमेश्वर जब सलाह देता है, सलाह ऊपरी रूप से काम नहीं करती, सलाह अंदर काम करती है। हाँ, अंदर मन में स्थिरता लेकर आता है, मन में एक शांति लेकर आता है। और वही यीशु मसीह का वचन हमें सलाह देता है, वो अब खुद हमें सलाह देता है, क्योंकि वो परमेश्वर वैसा है, शांति का राजकुमार है वो, इसलिए वो मन में शांति देता है। क्यों? क्योंकि हम ही नहीं, परंतु बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, उथल पुथल मन में है, मन में व्याकुलता का लाइफ जी रहे हैं। उनके मन में इतनी सारी चीजें चल रही है, अशांत भरा जीवन है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में अशांत फैला हुआ है। लोग इस दुनिया में बहुत सारे सलाह है, उनकी सलाह काम नहीं कर पाती है, लेकिन जब मसीहा उनके लाइफ में आता है, तब वो अद्भुत सलाहकार भी होते हुए, शांति का राजकुमार होते हुए, वो वचन के द्वारा उनके जीवन में शांति देता है। और स्वर्गदूत वहां पे वही हुआ, डरो मत, हाँ, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और देन उसको लेकर वो पहुंचते हैं उस जगह पे, वैसा ही उस बालक को पाते हैं, और उसके बाद स्तुति आराधना करते हैं, महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। वो सोचिए, एक हिस्से को
एक पंक्ति मैं पढ़ रहा था, यशा में ही है 69, 59 69 में आई थी है। सॉरी, यशा 49 में है, 49। फोर्टी नाइन में वर्स नंबर 7 पढ़िए कोई, 7वीं पंक्ति पढ़िए कोई। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, हाँ जिससे जातियों को घृणा है, हाँ, और जो अपराधियों का दास है। क्या कह रहा है वो पंक्ति? पहले हिस्से में क्या है? वो मनुष्यों ने उसे तुच्छ जाना जाता था। और आगे जातियों को घृणा है, जातियों को घृणा है। घृणा कैसे करते हैं? सोचिए थोड़ी देर के लिए। कभी हुआ है आपके लाइफ में? घृणा कैसे आती? दूसरे शब्द में घृणा आती है। हाँ, घृणा वैसे ही सोचिए थोड़ी देर इस शब्द को। सब जाति उससे घृणा करते, मतलब पसंद नहीं कर रहे। आगे, और जो अपराधियों का दास है, अपराधियों का दास है। पौलुस कहता है मनुष्य होते, वो परमेश्वर होते हुए भी उस स्वरूप में अपने आप को नहीं समझा, परंतु वो दास समान बन गया, दास बन गया। और ये ऐसा बोलते हैं अपराधियों का दास। हाँ, हम सब कैसे थे? सारे के सारे हम सब अपराधी पापी थे। और आगे, उससे इजराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे। राजा देखकर उसे खड़े हो जाएंगे। हाँ, राजा देखकर उसे खड़े हो जाएंगे। मत्ती के अध्याय 2 में जब हम पढ़ते हैं, ज्योतिष लोग हेरोदेस के पास आते हैं तो क्या है, यरूशलेम और सारा यरूशलेम और हेरोदेस पूरा घबरा गए। क्यों? एक राजा जन्मा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना चाहिए वो कहाँ है? एक राजा जन्मा है। और उस समाचार को, उस न्यूज को सुनते ही क्या हो गया? पूरा यरूशलेम घबरा गया। राजा हेरोदेस भी घबरा गया, क्योंकि क्या यहाँ पे कहते हैं कि राजा उठ खड़े होंगे। आगे, और हाकिम दंडवत करेंगे। हाकिम दंडवत करेंगे। हाँ, हाकिम दंडवत करेंगे। और आगे, यह यहोवा के निमित्त होगा, यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इजराइल का पवित्र है, जो सच्चा और भी इजराइल का पवित्र है, और जिसने तुझे चुन लिया है। जिसने तुझे चुन लिया है। और आगे भी जब पढ़ेंगे तो आगे पंक्ति, 8वीं पंक्ति पढ़िए, क्या बोलता है? यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुनी, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए यह वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे। हाँ, और देश को स्थिर करे, देश को स्थिर करे। लेकिन इस पूरे देश में कैसा है? लोग अस्थिर हैं, मन में बहुत सारी चीजें चल रही है। हाँ, अशांति से भरे हुए लोग हैं, नफरत से भरे हुए लोग हैं, घृणा से भरे हुए लोग हैं। हाँ, ऐसा है। आगे, और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। हाँ और बंदियों से कहे, बंदीगृह से निकल आओ। हाँ, और जो अंधियारे में हैं उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। है ना? बंदियों से कहे कि बंदी गृह से निकल आओ। हाँ, वो ऐसा ही करता है। बहुत सारे इस दुनिया में ही बहुत सारे मुजरिम हैं, वो जेल में बंद हैं।
कई बार उनको उम्र कैद की सज़ा सुना जाती है। हाँ, जंजीरों में और ऐसे चीज़ जकड़े हुए होते, बने हुए। लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के जीवन में काम करते हैं, बड़े से बड़े खतरनाक बंदी होते, क्या बोल सकते हैं, है ना, खूंखार खतरनाक कैदी होते हैं जो, हाँ, उनका साधारण गुनाह नहीं होता है, बड़े बड़े मर्डर मतलब बड़े बड़े मतलब बहुत सारे मर्डर किए हुए होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पास भी जब सुसमाचार जाता है, उनको सुसमाचार आजाद कर देता है। भले ही जंजीर है, लेकिन उनके अंदर वो सुसमाचार जो महान, जो कि स्वर्गदूतों ने कहा, वो बड़े आनंद का सुसमाचार, हाँ, वो बड़े आनंद का सुसमाचार उनके पास भी जाता है। उनको आजादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। कहाँ पे स्वतंत्रता? मन में और हृदय में। स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता वही होती है जो मन को आजाद करते, हृदय से पूरी तरह से आजाद कर दे। वो स्वतंत्रता क्या? जो बाहरी रूप से स्वतंत्रता हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बाहरी रूप से स्वतंत्र चाहते हैं, लेकिन अंदर से गुलामी उनको पसंद है। कैसी गुलामी? पाप के गुलाम, बहुत सारे चीजों के गुलाम, बहुत सारा नफरत के गुलाम, नशा के गुलाम, व्यभिचार के गुलाम, हाँ, जलन के गुलाम। ये कहां से आती है? अंदर से। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती के अध्याय में, जब पढ़ते पहाड़ी उपदेश में, यीशु मसीह कहते हैं, तुमने सुना है कि मर्डर करना पाप है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि वचन कहे, उन्होंने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी क्रोध कर लिया, वो मर्डर कर दिया, हत्या के बराबर है। यीशु मसीह व्यवस्था को कई और गुना बढ़ा दिया, हाँ, कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि क्रोध मनुष्य करता है, लेकिन परमेश्वर भी क्रोध करता है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध अच्छाई के लिए होता है, लोगों के जीवन को भलाई और अच्छाई की तरफ लेके आने के लिए होता है। हाँ, फिर क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, व्यभिचार मत करो। उन्होंने कहा, लिखा, मैं तुमको और एक उससे चीज बताना चाहता हूँ, यदि कोई मनुष्य अपने मन में वो विचार लेकर आए किसी स्त्री के प्रति, वो व्यभिचार कर चुका, हाँ, कर चुका। इस संसार में ऐसा चीजें भरी है, लेकिन यीशु मसीह जब स्वतंत्रता देता है तो पूरी तरह स्वतंत्रता देता है, और वही हमारे लिए इस दुनिया में बंदीगिरी से लोगों को आजाद करने के लिए आए। मत्ती का 11:28-29 क्या पढ़ते हैं? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। कहां पे विश्राम? शरीर में विश्राम मिलेगा तो दूसरे दिन फिर से थक जाओगे, हाँ, क्योंकि ये संसार वैसा ही है, थकाने के लिए तैयार है। यस, परमेश्वर ने कहा, जब आदम और हवा ने फल खाया और फल खाने के बाद में मतलब परमेश्वर की अवज्ञा किया, ओके, आज्ञा का उल्लंघन किया, और देन उसके बाद परमेश्वर जब अदन की बगीचे से उनको निकाला, तो कई सारे श्राप है उसमें। पृथ्वी को श्राप दिया, सांप को श्राप दिया, आदम को भी श्राप दिया। उसमें से एक क्या था? आपसे लेकर तुम अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करो, हाँ। लेकिन इसको शैतान ने ले लिया अच्छे तरीके से कि अब भी मैं तुमको थका डालूंगा, हाँ। दानियल के 7 अध्याय में आई थिंक एक पंक्ति है, तो बोलते हैं कि वो परम प्रधान के लोगों को थका देता है, पीस डालता है। और वो इजराइली लोगों की लाइफ में हुआ। फिरौन ने क्या किया था? उनको ईंट बनाने के, निर्गमन के पुस्तक में पढ़ते, उनको ईंट बनाने के लिए वो, है ना, वहां पे बनाते थे, और क्वांटिटी उनको उतना ही चाहिए थी, हाँ। लेकिन उसके ईंट बनाने के लिए, पता है, जो बनाते हैं, देखे रहेंगे तो, है ना, वो क्या था, उसमें कुछ घास फूस का हिस्सा होता था जिससे जल्दी बनती थी, वो भी देना बंद कर दिया, और लेकिन क्वांटिटी उतना ही चाहता था, मतलब उनको थका डालता था। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को थका देती है, और शैतान वही चाहता है कि थक जाए, निरुत्साहित हो जाए। लेकिन परमेश्वर क्या करता है?
हमको विश्राम देना जानता है, विश्राम देना चाहता है। बंदी लोगों को आज़ाद करना चाहता है। वो बंदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। हाँ, मनुष्य का पुत्र बंदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और वो हमें आज़ाद करना चाहता है। कैसे आज़ाद करता है वो? जब कोई विश्वास करता है, कैसी भी अवस्था में क्यों न होने दो, उसी क्षण में जब विश्वास करता है, परमेश्वर उसको आज़ाद कर देता है। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बहुत बहुत अच्छा आर्टिस्ट था वो। और एक महिला जाती है और वो अपना पिक्चर बनवाने के लिए, और महिला बैठ जाती है, उसका आर्ट बनाने लग जाता है वो। तो उस समय इतना धनवान था वो, बहुत धनवान था, फेमस था, बहुत फेमस था वो। उस महिला का आर्ट जब बना रहा था, तो उस महिला ने उस व्यक्ति से कहा, क्या आप यीशु को जानते हो? क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास किया है कभी? क्या? तो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए यीशु मसीह, आई डोंट वांट। तो उस स्त्री ने कहा, जब कभी भी तुम ऐसी कोई मुसीबत में पड़ना तो यीशु को याद करना। और फिर उसके बाद वो लेडी चली गई वहाँ से। उसके बाद उस व्यक्ति का लाइफ क्या हुआ? धनवान था, लेकिन धीरे धीरे वो नशे में ये हो गया, और नशा करते हुए वो व्यक्ति और भी बहुत सारा चीज़ें में ये हो गया। धीरे धीरे उसका पूरा चीज़ धन खत्म हो गया, और उसका फेम जो था वो नाश हो गया। और एक ऐसा समय आया कि वो इतना नशा कर लिया था कि वो एक जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था। उसके पूरे बॉडी में वोमिटिंग का बदबू आ रही थी। कोई नहीं था उसको उठाने के लिए वहाँ पे। देन हॉस्पिटल के कुछ गवर्नमेंट म्यूनिसिपालिटी, मतलब ऐसे लोग उनको उठा के हॉस्पिटल में डाला। वो बिस्तर ही पे था, ऐसी सेम अवस्था में उसके बॉडी से एकदम। उसको वो शब्द याद आया कि एक स्त्री ने मुझे यह शब्द कहा था कि जब कोई तकलीफ में या मुसीबत में होना तो यीशु को याद करना। उसने अपने मन में सिर्फ याद किया यीशु, और उसी क्षण में शरीर वैसा ही है उसका हालत, हाँ, बाहरी रूप से, लेकिन अंदर से उसका पूरा जो दर्द, उसका पूरा जो बोझ, पूरा जो भारीपन, सारा कुछ उसी क्षण में निकल गया, छुटकारा पा गया वो। और बाद में वो बताता है, अपनी गवाही देता है, जब हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद वो बताता है कि मैंने उस वक्त यीशु मसीह को याद किया, और मेरे अंदर पूरी तरीके से शांति और पूरा बोझ निकल गया, और मुझे शांति में मैं था उसी क्षण में। परमेश्वर ऐसे लोगों की लाइफ में काम करता है, बाहरी रूप से चाहे कैसे हो, लेकिन अंदर से परमेश्वर शांति देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और वो राजकुमार लोगों के जीवन में राज करना चाहता है, और इस दुनिया में आया तो वैसे ही वो राज करना, शांति के साथ राज करना चाहता है, और वो प्रेम के द्वारा राज करना चाहता है। इस दुनिया में बहुत सारे अधिकारी आए, हाँ, तलवार और वो सारे चीज़ों से राज करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह लोगों के दिलों में प्रेम से राज करता है, हाँ, प्रेम से राज करता है। और यही अद्भुत है परमेश्वर, जो हमारे बारे में वो ऐसा करता है। और आखिरी एक हिस्सा पढ़ के खत्म करते हैं, ओके। भजन संहिता 40 अध्याय में अगर पढ़ते हैं तो वहां पे 40 अध्याय में वचन 7 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूँ। हाँ, तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। और बोलता है कि देख मैं आया हूँ, पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा है। बाइबल में हम भविष्यवाणियाँ देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में 333 भविष्यवाणियाँ की गई है, 333 भविष्यवाणियाँ की गई है।
और यहाँ पे भी हाँ मस्यानिक साम हम जिसको कहते हैं, मस्यानिक भजन संहिता राजा दाऊद लिख रहा है, लेकिन मस्यानिक मतलब मसीह से रिलेट कर रहा है, यीशु मसीह से रिलेट कर रहा है। क्या बोलता है कि पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है, हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूँ। इब्रानी का पुस्तक में 10 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोलता है कि देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने वही परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा सिर्फ इतना ही नहीं थी कि वो सिर्फ चरने में जन्म ले। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ इतनी नहीं थी कि सिर्फ वो अपने आप को दास बना दे। परमेश्वर की सिर्फ इच्छा इतना ही नहीं थी कि वो मरे हुओं को जीवित करे या कोढ़ियों को चंगा करे या बहुत सारी चीजों से आजाद करे, चंगाई दे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा एक और भी थी, और वो इच्छा ये थी कि उसका पुत्र क्रूस पे जाएगा और क्रूस पे बलिदान होगा सारे मनुष्य जाति के लिए। और वही उसने क्रूस पे किया। और क्रूस पे प्राण बलिदान, प्राण सौंपने से पहले एक शब्द कहता है, हाँ प्यासा था यीशु मसीह, प्यासे थे उस क्रूस पे और सिपाहियों उनको सिरका पिलाया। लेकिन क्या हुआ वहां पे? यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, पूरा हुआ। हाँ इब्रानी में बोलता है तेतेलेस्ताई, मतलब कि मनुष्य का जो उसका मतलब बिल पूरा हो गया, भर दिया गया है। जो मनुष्य इस दुनिया में हर एक मनुष्य का कंडीशन कहता कैसा है? रोमियो का 3 अध्याय में कहते कि सबने पाप किया है और पाप परमेश्वर रहित है, वो कोई भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया है। और वही यीशु मसीह ने क्रूस पे किया कि हर एक मनुष्य का जो पाप का जो बिल था, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। वेतन है ना, पाप का वेतन क्या है? महीने में काम करते हैं तो 10 तारीख को वेतन आता है। अलग अलग जगहों में डेट अलग अलग है ना, हर एक ऑफिस में अलग अलग डेट होगी वेतन का। लेकिन क्या है? पाप का वेतन मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे वो प्राण सौंपने से पहले हाँ क्या कहा? पूरा हुआ, कि इंसान जाति के लिए जो बलिदान की आवश्यकता थी वो बलिदान पूरा हुआ। और आखिर में यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता। मनुष्य होते हुए वो बलिदान हुआ और बलिदान होते हुए अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा। और सोचिए थोड़ी देर कि आप अपना सेल फोन किसी को देते हैं तो आप उससे ले सकते हैं बाद में, हाँ। सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर उन्होंने क्रूस पे उसकी मृत्यु हुई, कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। और ये था कि वो जैसे आत्मा सौंपता है, हाँ सौंपा पिता को, वो फिर से उसको लेने का अधिकार है। मनुष्य में उसको क्रूस पे मारा गया, लेकिन परमेश्वर को किसी नहीं मार सकता। परमेश्वर कभी नहीं मरता। और वो तीसरे दिन अपने आप को प्रकट किया कि मैं जीवित हूँ। और क्या था? 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी पे थे। 500 से अधिक लोगों ने देखा, शिष्यों के साथ बैठकर खाना खाया, हाँ पानी पिया, खाना खाया। और फिर क्या हुआ? उनकी आंखों के सामने देखते देखते उस स्वर्ग को उठा लिया गया। और स्वर्ग से एक आवाज आती है, अरे तुम जीवितों को मृत्यों में क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ जैसे जा रहा है वो फिर वापस आएगा, है ना। तीन सेंटेंस। अपनों के लिए वो आया, अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना 1:11। अपनों के लिए, फिर जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। और जब दूसरी बार आएगा अपनों के लिए आएगा। वो कौन रहेगा अपनों के लिए में? हर विश्वासी रहेगा। और वो रैप्चर का समय होगा। अपनों के लिए आएगा वो। बहुत सारा थियोलॉजियन मतलब गलत टीचिंग वाले सिखाते हैं कि अभी आ चुका, नहीं आएगा।
दूसरा आगमन के बारे में बताते हैं, मतलब वो सेकंड कमिंग जो बोला जाता है कि वो आएगा, वो अधिकार के साथ आएगा और लड़ाई करेगा। रैप्चर जो अपनों को लेकर जाएगा, और फिर स्वर्ग में दो समारोह होने वाला है, दो चीज, एक है मेमने का विवाह और दूसरा बीमा न्यायासन। बीमा न्यायासन इनाम का सिंहासन जिसको कहा जाता है, विश्वासियों के लिए होगा वो, क्योंकि विश्वासी न्याय से नहीं गुजरेगा, क्योंकि सारा न्याय यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ, सिर्फ क्या होगा उसके लाइफ में, इनाम का समय होगा उस क्रूस पे, क्रूस के वो सॉरी मतलब स्वर्ग में इनाम का समय, बीमा आसन जिसको कहते हैं हम, मेमने का विवाह और बीमा आसन। फिर तुरही बजते ही वो ललकार के साथ आएगा, उसको सेकंड कमिंग जो कहते हैं। वो फिर क्या करेगा, अपनों के साथ आएगा, अपनों के साथ, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और उसके साथ साथ उसके पास सारा अधिकार है, और उसके साथ साथ यूहन्ना लिखता है कि वो राजाओं का राजा है। हाँ, राजाओं का राजा है और हमारा उद्धार करता भी है। हमसे कैसा प्रेम करता है, बिना शर्त का प्रेम करता है। हम चाहे हम बुरे होते हैं, हम कई बार हठीले भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। इजरायलियों को बोलता है हे हठीली जाति, लेकिन क्या बोलता है, उसने कैसा प्रेम किया, अनंत के प्रेम से प्रेम किया, उस प्रेम की राशि से, है ना। वैसा वो परमेश्वर, उड़ाऊ पुत्र हठीला था बाय द वे, फिर भी प्रेम किया उसने। होशे को परमेश्वर ने कहा जा तू एक वेश्या से शादी कर, वेश्या से शादी करता है। उस तस्वीर, उस कहानी में क्या है, परमेश्वर बोलता है कि जा, फिर भी तू उससे प्रेम करना। वो प्रेम करता है, फिर भी चली जाती है वेश्यावृत्ति में। एक दो बार छुड़ा कर लेकर आता है कीमत दे के, फिर से वो वेश्यावृत्ति में चली जाती है। परमेश्वर एक तस्वीर बताना चाहता है। क्या तस्वीर बताता है, होशे को बोलता है कैसा लग रहा है आपको, तकलीफ होता है। परमेश्वर बोलता है मेरा हृदय में कैसा बीतती रहेगी, मैं कितना प्रेम करता हूँ। फिर भी इज़राइल एडल्ट्री में चली जाती, व्यभिचार मूर्ति पूजा में चली जाती। क्या मुझे दर्द नहीं होता, परमेश्वर बोलता है। हाँ, एक प्रेम का एक तस्वीर है होशे की पुस्तक में। वहाँ पे जो उसकी पत्नी है ना, बार बार उसी लाइफ को जी, लेकिन क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो इस दुनिया में आया, स्वर्ग को छोड़कर देह धारण किया। 19 का लूका 19:10 क्या बोलता है, मनुष्य का पुत्र भटके हुए को, खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, क्योंकि वो उद्धार करता परमेश्वर हमारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, उद्धार करता। लेकिन वो उद्धार करता सिर्फ जन्म ही नहीं लिया, परंतु वो क्रूस पे हमारे लिए बलिदान भी हुआ, और सिर्फ बलिदान ही नहीं, परंतु वो तीसरे दिन जी भी उठा, और वो हमारा सच्चा मसीहा है और सच्चा उद्धार करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया। प्रभु धन्यवाद करते इस अद्भुत पोषण के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर, क्योंकि आप विश्वास योग्य धर्मी है परमेश्वर। आपने हमें भी उतना ही धर्मी बना दिया परमेश्वर जितना आप स्वयं है धर्मी है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया। प्रभु जैसे हम पढ़े कि आपके जब जन्म हुआ तो सराय में जन्म लेने के लिए जगह नहीं थी, परंतु चरनी में आपने उस जगह में प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद के साथ हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपको महिमा आदर देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा और आदर के योग्य है परमेश्वर। प्रभु हम इस समय प्रभु
लॉर्ड, ये जो क्रिसमस का समय हम आनंद उत्सव कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ उस क्रूस पे किया है। हाँ प्रभु, चरवाहे वहाँ पे आनंद मनाए देखकर परमेश्वर, आपको इस भेंट वहाँ पे महिमा स्तुति किया प्रभु, आनंद से झूम उठे। ज्योतिषियों ने वहाँ पे आपको भेंट चढ़ाया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लेकिन हमारे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन हम अपने हृदय को अपने आप को आपको देते हैं परमेश्वर से। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं परमेश्वर, आपके उस प्रेम में बढ़ाइए प्रभु, आपके वचन में बढ़ाइए प्रभु, आपके वो जो शांति का आपने वादा किया प्रभु, वो शांति हमेशा बनी रहे प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका वो मार्गदर्शन बने प्रभु, क्योंकि आप अद्भुत सलाहकार परमेश्वर है प्रभु। आप हमें और हर लोगों को प्रभु मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु। ऐसा कोई चीजें लग रहा है कि ये कठिन से कठिन चीजें लग रही हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए हर एक कठिन से कठिन चीजें आपके लिए प्रभु आसान है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके लिए संभव ना हो प्रभु। जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन आपके लिए प्रभु संभव है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इस समय सबके सर झुके हुए और आंखें बंद हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यदि कोई है यहाँ पे या कोई वीडियो को देख रहे हैं कि आप यीशु मसीह के बारे में पहले भी सुने या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किए हैं, वो आपके हृदय में, आपके जीवन में जन्म लेना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, तो आप जैसे भी जहाँ कहीं भी हैं, आप जैसे एक छोटा सा मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप ये इस प्रार्थना को सच्चे दिल से करते हैं, स्वीकारते हैं, तो परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहेंगे। आप कह सकते हैं मेरे पीछे, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ाए गए, कब्र में दफनाए गए, फिर से तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। यदि आपने प्रार्थना किया है तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पापों से क्षमा मिल चुकी है और आप उसके पुत्र या पुत्री के रूप में स्वीकारे गए हैं, और वो मसीहा, वो उद्धारकर्ता आपके हृदय में जन्म ले चुके हैं, और वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।